नमस्कार साथियों। इस डिक्टेशन को 160 शब्द प्रति मिनट की गति से रिकॉर्ड किया गया है। डिक्टेशन के अंत में डिक्टेशन में आए हुए महत्वपूर्ण वाक्यांशों को भी बताया गया है। डिक्टेशन शुरू होगा 3 सेकंड बाद। शुरू। महोदया, मेरा मत है कि यदि पानी किसानों को नहीं मिलता है तो उन्हें एक ही रास्ता दिखाई देता है और वह है ऋण लेना। पिछले कई सालों में जहां खेती के उत्पादन की बिक्री में 2% बढ़ोतरी हुई है, वहीं इनपुट कास्ट में चाहे बिजली, डीजल, पेट्रोल, सिंचाई या ऋण की दरों की हो, उसके उत्पादन लागत में 38% की बढ़ोतरी हुई है। उत्पादन का खर्च आज सपोर्ट प्राइस से कम है। आज जहां लागत व्यय में 4% की वृद्धि हो रही है, वहीं आय में 1.5% की वृद्धि हुई है और किसानों का ज्यादा ऋण लेना उनकी मजबूरी बन चुकी है। देश में आज भी 85% किसान सीमांतक किसान हैं। उन्हें कोई ऋण नहीं देता है, वे बाजार तक नहीं पहुंच पाते हैं और जब बाजार पहुंचते हैं तो वहां बैठे दलाल और मुनाफाखोर सक्रिय हो जाते हैं और वास्तविक मूल्य किसानों को कभी नहीं मिल पाता है। इसलिए आज स्थिति यह है कि जहां किसानों की अपनी जमीन भी है, वहां भी वे आज बंधुआ मजदूरों की तरह काम कर रहे हैं। आज की स्थिति के उपाय क्या हैं? मुझे बड़ी खुशी है कि हमारी सरकार ने इस संबंध में कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं जो किसानों की हालत को वास्तविक तौर पर विकास और प्रगति की तरफ ले जाएंगे। हमारी नीति और नीयत में कोई अंतर नहीं है। फसल बीमा की एक नई योजना निकली। सबसे ज्यादा आलोचना की जाती थी कि उपभोक्ता को यदि गाड़ी खरीदनी है तो उसको 8% पर ऋण मिल जाता है और उद्योगपति को 10% पर ऋण मिल जाता है, लेकिन कृषक को 15% पर ऋण मिलता है। मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने उसे ठीक किया है। आज जो किसान 3 लाख रुपए से कम ऋण लेता है, उसे 7% की दर पर ऋण मिल जाता है। 2500 करोड़ रुपए की सब्सिडी राशि इस योजना के लिए घोषित की गई है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूँ। मेरे पास अखिल भारतीय कपास उत्पादक किसान कमेटी का एक पत्र है। उन्होंने यह पत्र बहुत लंबा चौड़ा लिखा है। इस पत्र में उन्होंने विशेष ध्यान इस बात पर दिया है कि विदेशों में जिस प्रकार से कृषि क्षेत्र और किसान के संरक्षण के लिए उपाय किए जाते हैं, उसी तरह हम क्यों न करें। मुझे इस बात की भी जानकारी है कि जब WTO की बैठक हुई, उसमें हमारे मंत्री जी ने कहा था कि आपको अपनी बढ़ी हुई सब्सिडी पर विचार करना पड़ेगा। यह तो एक पक्ष है। मैं समझता हूं कि हमारे मंत्री जी ने अच्छा किया जो ऐसा कहा, लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है। अगर किसान इसी तरह से मरता रहा और दूसरा कोई उपाय उसे बचाने के लिए नहीं किया गया तो स्थिति कहाँ पहुंचेगी? क्या हम इस दिशा में सोच नहीं सकते? हम उसे अन्य प्रकार से राहत दें जिसके कारण उसके कर्जे का भार कम होकर उसका जीवन सुधरे और उसके कारण कृषि का विकास तेजी से हो। हमने इस पर कभी विचार नहीं किया। इस दिशा में भी आज विचार करना आवश्यक है। जैसा अभी मेरे पूर्व वक्ता बोले, मैं भी उसे दोहराता हूँ कि समर्थन मूल्य 10 रुपये बढ़ा दो, लेकिन समर्थन मूल्य निर्धारित करने का कोई तरीका है या नहीं। एक बार मैंने सुना था कि सरकार ने यह तय किया था कि समर्थन मूल्य के निर्धारण में किसानों का भी सहयोग लिया जाएगा। शायद पंजाब के एक किसान को 1 वर्ष के लिए उसमें रखा गया, लेकिन उन्होंने जो विचार वहां प्रकट किए, उसके बाद दूसरे साल किसानों के प्रतिनिधि को हटा दिया गया। हमारी मांग यह है कि कृषि मूल्य के निर्धारण में एक बड़ा किसान, एक मध्यम किसान और एक छोटा किसान, इन तीनों के प्रतिनिधियों को रखा जाना चाहिए। वे अपने विचार रखें और उन विचारों को स्वीकार करके उसमें से जो अच्छा हल निकाला जा सकता है वह निकालना चाहिए, लेकिन इस दिशा में भी कोई कदम नहीं उठाया गया है। महोदय, क्या हम इंतजार कर रहे हैं कि जब तक हमको न्यायालय की फटकार न मिले तब तक हम कोई कदम नहीं उठाएंगे? मंत्री जी, इस सरकार ने विगत 2 वर्षों में इस मामले में एक कीर्तिमान बनाया है। सरकार तब तक कोई कदम नहीं उठाती है जब तक न्यायालय की ओर से कोई फटकार या डंडा न आए। अभी 2 दिन पहले सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि
सरकार इस बात की जांच कराकर न्यायालय को बताए कि किसानों की आत्महत्याएं क्यों हुई है। अब आपको उसकी जांच करानी होगी। अभी तक आप स्वयं ही उसकी जांच करा लेते, उसके कारणों का पता लगा लेते कि किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, तो उचित होता। अभी पेप्सी और कोका कोला का मामला सामने आया तो मंत्री जी ने उत्तर ही नहीं दिया और वह खामोश रह गए। माननीय उपसभापति जी, लाभ के पद के मौजूदा कानून में संशोधन करने वाले इस बिल पर अपने विचार प्रकट करने के लिए मुझे आपने जो मौका दिया है, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। श्रीमान, जब यह विधेयक पहली बार सदन में माननीय गृह मंत्री जी द्वारा 2010 में प्रस्तुत किया गया था, तब भी मैंने उस विधेयक का विरोध किया था और आज जब यह संशोधित रूप में उन्हें इस सदन में प्रस्तुत किया गया है, इस रूप में भी मैं अपने दल की ओर से इसका विरोध करता हूं। महोदय, उस समय हमने इस सदन के माध्यम से सरकार को यह चेतावनी दी थी कि आज देश में समाज के शुभचिंतकों और आम जनता में सरकारों के बारे में सोच अच्छी नहीं है। इस देश की जनता के मन में आज की सरकारों पर विश्वास नहीं रह गया है। सरकारों की विश्वसनीयता धीरे धीरे कम होती जा रही है। यदि हम इस विधेयक को पारित कर देंगे तो शायद इस संसद की भी जो विश्वसनीयता बची है वह खत्म हो जाएगी। श्रीमान, मुझे ऐसा लगता है कि जो आशंका हमने इस सदन में उस विधेयक पर चर्चा के समय जताई थी, राष्ट्रपति जी के मन में भी वही आशंका होगी और वही विचार आया होगा, जिसके कारण सरकार को आज यह विधेयक संशोधन के साथ पुनः इस सदन में लाना पड़ा। दोनों सदनों के द्वारा पारित किए हुए विधेयक को जब महामहिम राष्ट्रपति जी के पास भेजा गया तो उन्होंने उस विधेयक को संसद के सामने पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया। मैं समझता हूं कि जब महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए सरकार के पास वापस भेजा जाता है तो इसका अर्थ यह निकलता है कि राष्ट्रपति जी उससे सहमत नहीं है। इसलिए जो तर्क यहाँ पर मंत्री जी ने दिए वह हमारी समझ में नहीं आते और उसका अर्थ यही निकलता है कि आप बड़े आदमियों को बचाने के लिए ही यह घोर पाप कर रहे हैं और इस सदन से करवा रहे हैं। उपसभापति महोदय, कानून मंत्री जी जब यहाँ बोल रहे थे तो मैं उनकी बातों को सुनकर थोड़ा हैरान हो रहा था। उन्होंने इस सदन में कई तर्क दिए। हमारे मंत्री जी कानून के विद्वान हैं, इसलिए मैं उनको जवाब या सफाई देने के लिए यहाँ खड़ा नहीं हुआ हूँ। लेकिन मुझे इस बात का आश्चर्य हुआ कि हमारे देश में संसदीय लोकतंत्र है। हमारी जो निर्धारित संसदीय कार्य प्रणाली है, सारा देश उस संसदीय परंपरा का अनुसरण करता है। लेकिन हमारे मंत्री जी हमें यह संदेश दे रहे हैं कि हमें कर्नाटक और झारखंड का अनुसरण करना चाहिए। सर्वोच्च संसद का अनुकरण राज्यों की विधानसभाओं को करना चाहिए या संसद को राज्यों की विधानसभाओं का अनुकरण करना चाहिए। अगर वे सही हैं तो हम भी अपनी जगह सही हैं, और यदि वे गलत हैं और यदि आप उनका अनुसरण करते हैं तो वह भी गलत है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह प्रार्थना करता हूं कि आज आपने जो इस सदन में कहा, आप सदन की कार्रवाई के उस वक्तव्य को पढ़ेंगे तो आप उसे पढ़कर स्वयं भी हंसेंगे। मंत्री जी, यह मुद्दा हमारी संसदीय परंपरा के गंभीर उल्लंघन का है, विवाद का नहीं है। यदि राज्य विधानमंडल गलती करते हैं तो हमें उसे दूर करना चाहिए, यह हमारा कर्तव्य है। अगर हम भी गलती करते हैं तो हम इस सदन में बैठकर क्या कर रहे हैं? इस संसदीय प्रथा को बचाए रखने के लिए हमें ठोस कदम उठाने चाहिए। महोदय, यहाँ कुछ सदस्यों ने संविधान के अनुच्छेद 102 और 103 का जिक्र किया है। संविधान ने हमें यह अधिकार दिया है। आप सदन को कोई नई बात नहीं बता रहे हैं। आपको उस कानून में संशोधन का पूरा अधिकार है, लेकिन उसे संशोधित करने का आपका तरीका गलत है। जिन सदस्यों या संस्थाओं को हम अब उस विधेयक के दायरे से बाहर कर रहे हैं, वे संस्थाएं नई नहीं हैं। लाभ के पद पर कानून नया नहीं है, वह कई वर्षों से चला आ रहा है। इस विधेयक से संबंधित संसदीय समिति में भी दोनों सदनों के 45 सदस्य शामिल हैं, लेकिन जब उन सदस्यों की नियुक्ति की गई तब उनको इस बात की जानकारी भी
नहीं, ठीक ही हमारे देश में लाभ के पद का कानून भी है और वे उसका उल्लंघन कर रहे हैं और लगातार करते आ रहे हैं। श्रीमान, यदि इस सदन की एक माननीय सदस्या का केस समाचार पत्रों में चर्चा में नहीं आया होता तो मुझे नहीं लगता है कि इस प्रकार का विधेयक इस सदन में आता। समाप्त। साथियों, डिक्टेशन में आए हुए वाक्यांश देख लेते हैं। नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। इसमें ले का आंकड़ा लगा देंगे में दो तरह से लिख सकते हैं इसको, नहीं मिलता है। नेक्स्ट है पिछले कई सालों में। पिछले कई सालों में, कई के लिए आई की मात्रा लगा देंगे यहाँ पर, पिछले कई सालों में। लास्ट में ले में मैं जोड़ देंगे, ये बहुवचन की बिंदी हो जाएगी। नेक्स्ट है बढ़ोतरी हुई है। ये बे का आंकड़ा, बढ़ोतरी हुई है। वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही है ऐसे लिख सकते हैं, या फिर वृद्धि हो रही है, दोनों तरीके से लिख सकते हैं इसको। अगला है कभी नहीं मिल पाता है। कभी, ये नहीं का आंकड़ा जोड़ देंगे इसमें, नहीं मिल, मिल का आंकड़ा भी इसमें जोड़ देंगे, पाता है। कभी नहीं मिल पाता है। आज स्थिति यह है कि, आज स्थिति यह है कि काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ऐतिहासिक कदम उठाए हैं, ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। की जाती थी की जाती थी, की जाती थी की। अगला है क्यों न करें, क्यों न करें। मुझे इस बात की, मुझे इस बात की, ये बात बना दिया इसी में, मुझे इस बात की। हमारे मंत्री जी ने कहा था कि, हमारे मंत्री जी ने कहा था कि के लिए डैश बना देंगे इसमें। हमारे मंत्री जी ने कहा था कि, हमारे मंत्री जी ने कहा था कि। बचाने के लिए नहीं किया गया, बचाने के लिए नहीं किया गया। विचार करना आवश्यक है, विचार करना आवश्यक है। इसमें आवश्यक करना में ही आवश्यक जोड़ देंगे अपन, तो विचार करना आवश्यक है। नेक्स्ट है रखा जाना चाहिए, रखा जाना चाहिए। खे के लिए रे में डैश लगा देंगे, रे को काट देंगे बीच में से, तो ये रखा जाना चाहिए, रखा जाना चाहिए हो जाएगा। नेक्स्ट है निकाला जा सकता है, निकाला जा सकता है। निकाला जा सकता है। अगला है कदम नहीं उठाती है, कदम नहीं उठाती है। नहीं के लिए इसमें ने का आंकड़ा जोड़ देंगे, कदम नहीं, ये उठाती है इसी में जुड़ जाएगा, कदम नहीं उठाती है। नेक्स्ट है इंतज़ार करते रहे, इंतज़ार करते रहे, ते को लंबा कर देंगे तो इसमें रहे भी जुड़ जाएगा, इंतज़ार करते रहे। नेक्स्ट है माननीय उप सभापति जी, माननीय उप सभापति जी। इस बिल पर, इस बिल पर, ले को लंबा कर देंगे पर जुड़ जाएगा। नेक्स्ट है अपने विचार प्रकट करने के लिए, अपने विचार प्रकट करने के लिए, अपने विचार प्रकट करने के लिए। नेक्स्ट है माननीय गृह मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी।
प्रस्तुत किया गया था। प्रस्तुत किया गया था। प्रस्तुत में तय का आंकड़ा भी जोड़ सकते हैं, लेकिन रिपोर्टर की जो वाक्यांश होते हैं इनमें इसका लोप कर देंगे। तो प्रस्तुत किया गया है ऐसे आएगा एक साथ। अपने दल की ओर से। अपने दल की ओर से। अपने दल की ओर से। नेक्स्ट है इसका विरोध करता हूँ। इसका विरोध करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि। मुझे ऐसा लगता है कि। ये लगता है कि, ऐसा लगता है कि, मुझे ऐसा लगता है कि। नेक्स्ट है पुनर्विचार के लिए। पुनर्विचार के लिए। मैं समझता हूँ कि। मैं समझता हूँ कि। हमारी समझ में नहीं आते। हमारी समझ में नहीं आते। है कि अगर है आएगा तो है का आंकड़ा लगा देंगे लास्ट में। अगर हमारी की जगह मेरी होता तो लाइन के बीच में लिखते हैं इसको, मेरी समझ में नहीं आते। बस बिंदी लगा सकते हैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट है मुझे इस बात का आश्चर्य हुआ कि। मुझे इस बात का आश्चर्य हुआ की के लिए इसको बाहर निकाल देंगे तो की जुड़ जाएगा इसमें, या फिर डैश लगा देंगे। मुझे इस बात पूरा भी बना सकते हैं, तय का लोप भी कर सकते हैं यहाँ पे। मुझे इस बात का आश्चर्य हुआ कि। नेक्स्ट है संसदीय कार्य प्रणाली है। संसदीय कार्य प्रणाली है। संसदीय कार्य प्रणाली है। नेक्स्ट है संदेश दे रहे हैं कि। संदेश दे रहे हैं कि। कर्नाटक और झारखंड। कर्नाटक, झारखंड। नेक्स्ट है राज्यों की विधानसभाओं का। राज्यों की विधानसभाओं का। विधानसभाओं के लिए बहुवचन की बिंदी लगा देंगे यहाँ पर। राज्यों की विधानसभाओं का। नेक्स्ट है अपनी जगह सही है। अपनी जगह सही है। आपके माध्यम से मंत्री जी से। आपके माध्यम से। आपके माध्यम से मंत्री जी से। आपके माध्यम से मंत्री जी से का आंकड़ा इस साइड में आएगा, इसमें इधर नहीं जुड़ जाता है, ये नहीं आएगा। नेक्स्ट है बचाए रखने के लिए। बचाए रखने के लिए। रखने के लिए खे को काट देंगे तो बचाए रखने के लिए। इसमें ने का आंकड़ा भी जोड़ सकते हैं। बचाए रखने के लिए दोनों तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट है ठोस कदम उठाने चाहिए। ठोस कदम उठाने चाहिए। ने के साइड में चाहिए का चाप लगाएंगे इसमें। ठोस कदम उठाने चाहिए। कुछ सदस्यों ने। कुछ सदस्यों के लिए डबल से बना देंगे, ने का आंकड़ा लगा देंगे। कुछ सदस्यों ने। आपका तरीका गलत है। आपका तरीका गलत है। आपका तरीका गलत है। एक आंकड़ा तय में जोड़ देंगे। नेक्स्ट है चला आ रहा है। ये चल रहा है, अगर इसको बीच में से डैश बना देंगे ले में तो इसको आ पढ़ेंगे तो ये चला आ रहा है पढ़ा जाएगा। इस विधेयक से संबंधित। इस विधेयक से संबंधित के लिए एक छोटा सा से बना देंगे इसके जस्ट पास में, तो इस विधेयक से संबंधित। संसदीय समिति के लिए से और तय लगा देंगे इसी में। संसदीय समिति में भी का आंकड़ा भी जोड़ देंगे इसमें, जो छोटा सा भी का आंकड़ा है तो एक साथ लिख देंगे इसको, संसदीय समिति में भी।
नेक्स्ट है दोनों सदनों में। इस बात की जानकारी नहीं थी कि, नहीं थी कि के लिए डैश थे को 2 बार काट देंगे बीच में भी, नहीं थी कि हमारे देश में, हमारे देश में इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन रिपोर्टर के लिए हमारे देश में इस तरह से लिखना होगा, हमारे देश में का आंकड़ा लगा देंगे, हमारे देश में। नेक्स्ट है करते आ रहे हैं। तो करते रहे हैं, आ रहे हैं के बीच में से तय को बीच में से काट देंगे तो आ पढ़ेंगे इसको। तो करते आ रहे हैं। लगता है कि,